दृश्य शाम के समय एक शांत गांव। एक दादी बच्चों के एक समूह को चेतावनी दे रही हैं। कथन दक्षिण सुलावेसी के बीचों बीच गांव वाले एक ऐसे नाम को जानते हैं जिसे सिर्फ फुसफुसाकर बोला जाता है, पाराकांग। सारे राक्षस पैदा नहीं होते, कुछ ऐसे लोग उन्हें बनाते हैं जो अपनी इंसानियत को काली शक्तियों के बदले बेच देते हैं। कहानी अरमान नाम का एक नौजवान शहर में कई साल बिताने के बाद अपने गांव लौटता है। उसे कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। जानवरों के शरीर से सारा खून गायब मिलता है और पाक हार्टो नाम के एक अमीर अकेले रहने वाले पड़ोसी के पीछे से सड़ने की एक बदबू आती है। टकराव अरमान के पिता रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। हर रात उनका शरीर कमजोर होता जाता है, जबकि शरीर पर कोई जख्म दिखाई नहीं देता। गांव का दुकुन तांत्रिक सिर्फ एक शब्द फुसफुसाता है, पाराकांग। कार्यवाही तांत्रिक की सलाह मानकर अरमान सुपारी, बांस के कांटे और एक पवित्र केरिस कटार इकट्ठा करता है। उसे इसके लक्षण पता चलते हैं। पाराकांग दिन में एक आम इंसान जैसा दिखता है, लेकिन रात में उसका सिर शरीर से अलग हो जाता है और अपने अंगों के साथ उड़कर गर्भवती महिलाओं या बीमार लोगों का खून चूसता है। चरमोत्कर्ष की तैयारी अरमान पूरी रात अपने पिता के कमरे की रखवाली करता है। उसे एक हल्की लयबद्ध धमक सुनाई देती है, ओखली और मूसल की आवाज। यह पाराकांग की एक आम चाल होती है जिससे वह अपने शिकार को सम्मोहित करता है। मोड़ अरमान को पता चलता है कि पाक हार्टो के घर में एक राज छिपा है, एक कमरा जो जारों से भरा है, जिनमें जड़ी बूटियों का मिश्रण और तेज धार वाली चीजें रखी हैं, जिनका इस्तेमाल सिर को शरीर से अलग करने के लिए किया जाता है। शिकार अरमान उड़ते हुए पाराकांग पर घात लगाकर हमला करता है। बांस के कांटों का इस्तेमाल करके वह उसके लटकते हुए अंगों को जमीन पर कील देता है। जैसे जैसे सुबह होती है, उस जीव को अपनी असली इंसानी पहचान जाहिर करनी पड़ती है। अंत गांव का बुजुर्ग बताता है कि पाराकांग की शक्ति एक समझौते से मिलती है। उसे खत्म करने के लिए उसकी शक्ति के स्रोत को नष्ट करना जरूरी होता है। अक्सर यह स्रोत एक छिपा हुआ जार होता है जिसमें सिरका और इंसानी अवशेषों का मिश्रण भरा होता है। जब वह जार टूट जाता है तो पाक हार्टो अपने बिस्तर Please like and subscribe the Shadow Tales.